नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे किडनी स्टोन के ऊपर। किडनी स्टोन क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमें थोड़ा ध्यान में रख के और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। किडनी स्टोन बनने का जो एक सबसे बड़ा कारण है, आज के समय में हम प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं। यूरिन के साथ में कुछ कैल्शियम, ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड वो इतने ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उनको रिमूव करने के लिए सच एज जैसे हमें सिट्रस जूसेस वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स या फाइब्रस पार्ट, ये हम ज़्यादा इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब वाटर सब्सटेंस वगैरह वहाँ पर जब कम हो जाता है, तो जो अनवांटेड चीज़ें जिनको हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम, ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड, वही एक स्टोन का फॉर्म करने लगता है। वो जब आपस में चिपक चिपक करके एक स्टोन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे कि ये मैंने ऐसा क्यों बताया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वाटर इंटेक हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यही इसके तीन मेन फैक्टर हैं कि कैल्शियम, ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड की वजह से। और यही क्रिस्टल्स आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो एक स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अंत तक देखें, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को अच्छा मिलेगा और आपका भी फायदा हो सकता है, आपके जानने वालों का भी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स आने का एक एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। दर्द इतना भयंकर होता है कि असहनीय होता है। बैक साइड में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी टेंडेंसी हो सकता है, उल्टियां हो भी सकती हैं, डिजीनेस, चक्कर टाइप का आएगा, फीवर भी हो सकता है और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है। इसमें हमें एडवाइस अक्सर ये बोला गया है, डॉक्टर इसकी सलाह भी देते हैं कि जिनको किडनी स्टोन हो गया है उनको प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी पीना चाहिए। लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो स्टोन फॉर्म कर लेता है। जैसा मैंने बताया था कि कैल्शियम, ऑक्सीलेट एंड यूरिक एसिड वही आपस में इकट्ठा होते 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 आपस में चिपक चिपक करके एक स्टोन फॉर्म कर लेते हैं। कोई भी चीज बॉडी के अंदर में जब वो एक्सेस हो जाएगी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर में फॉर्म कर देती है, मतलब कोई एक नई चीज बना करके वो वहां पर खड़ी कर देती है। तो यहां पर एडवाइस क्या है, एडवाइस हमने वाटर का दिया 10 से 15 ग्लास। सिट्रस जूसेस हमें पीने चाहिए, फ्रूट जूसेस पीने चाहिए, फाइब्रस वेजिटेबल्स, हमको सब्जियां लेनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रूट जूस, जो भी सीजनल फ्रूट्स होंगे आप उनके जूसेस आप पी सकते हैं। सिट्रस जूस, जिसमें जो खट्टे जूसेस होते हैं, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, इनके आप ले सकते हैं। फ्रूट जूस में आप पपाया का आप ले सकते हैं एंड अदर भी बहुत सारे ये फ्रूट जूस रहते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। फाइबर पार्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें किडनी स्टोन के टाइम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये मैं एक स्लाइड बनाया कि आप लोगों को समझाने के लिए। अब आता है अवॉइड, परहेज। हमको परहेज क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में किडनी स्टोन हो जाता है तो हमें परहेज में मिल्क और मिल्क मेड प्रोडक्ट। कुछ लोगों का मानना है कि दूध खाने से कुछ नहीं होगा, दूध खा सकते हैं, बट कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं खाना चाहिए। मेरा भी मानना है, क्योंकि कभी कभी
उसमें कैल्शियम, ये सभी को पता है कि दूध में कैल्शियम मैक्सिमम होता है, लेकिन बट उस व्यक्ति का वाटर इंटेक कम है, पानी कम से कम पी रहा था, जिसकी वजह से वो एक क्रिस्टल फॉर्म एक जनरेट हो जाता है और वो स्टोन का एक फॉर्म ले लेता है। जब छोटा छोटा पार्टिकल वो इकट्ठा होकर के एक बड़ा स्टोन के फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमें नॉनवेज हमको नहीं लेना चाहिए। नॉनवेज भी बहुत हार्मफुल होता है। रिड्यूस द सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक हमें कम करना चाहिए। नमक और नमक की चीज़ें बनी हुई। कोल्ड ड्रिंक्स को हमको नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा कि किडनी स्टोन क्यों होती है, कैसे होती है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं सारी चीज़ें आपको नहीं समझा पाऊँगा तो वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ। अब हम आते हैं किडनी स्टोन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे उनके रिजल्ट हैं, और ये मेरा क्लिनिकल एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पहली मेडिसिन है बर्बरिस वल्गरिस, लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन। बर्बरिस वल्गरिस को धड़ल्ले से लोग राइट में हो, लेफ्ट में हो, गॉलब्लैडर में स्टोन हो, सभी जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। बट देखिए बुकों में भी लिखा है अगर बाईं किडनी में, लेफ्ट साइडेड अगर किडनी में अगर स्टोन है तो बर्बरिस वल्गरिस बहुत अच्छा काम करती है। काम राइट साइड में भी करती है, गॉलब्लैडर स्टोन में भी करती है, लेकिन अगर बाएं साइड में है तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो बर्बरिस वल्गरिस 10 बूंद करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके लेना चाहिए, बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लियर स्टोन, एसबीएल की ये पेटेंट मेडिसिन है। ये बोथ किडनी के लिए होता है, वो चाहे स्टोन आपका बाईं किडनी में हो या दाईं किडनी में हो, दोनों में क्लियर स्टोन बहुत अच्छी मेडिसिन ये काम करती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। मोस्टली लोग गॉलब्लैडर, किडनी स्टोन कहीं भी होती है लोग इसको ले लेते हैं, बट सबसे बेस्ट जो इसका रिजल्ट आया है वो राइट साइड की किडनी के लिए आता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हर किडनी स्टोन बर्बरिस वल्गरिस से ठीक हो सकती है या क्लियर स्टोन से ठीक हो सकती है, लाइकोपोडियम से ठीक हो सकती है। हमको पता करना पड़ेगा स्टोन क्यों फॉर्म हुई है, कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें ज्यादा है, उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और ये जो रेड कलर की ये जो हमने की है, ये हमारी सबसे 3 इफेक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ 3 मेडिसिन, बर्बरिस वल्गरिस, क्लियर स्टोन एंड लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 इसको मैं डेली नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डेली लेते रहते हैं, 2 बार लेते रहते हैं, 3 बार लेते रहते हैं। लाइकोपोडियम सप्ताह में 2 बार आप सिर्फ ले लीजिए। 4 से 5 बूंद करके 1/4 कप पानी में आप ले लेंगे। सप्ताह में सिर्फ 2 बार, अगर एक बार सोमवार को लिया है तो एक बार बृहस्पतिवार को सुबह सुबह आप ले लीजिए, बस। सप्ताह में 2 बार, डेली लेने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 डोज आप ले लेंगे, उतने से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओसिमम कैन मदर टिंचर, मोर पेन इन द किडनी स्टोन। मतलब जब किडनी स्टोन में बहुत भयंकर दर्द होता है तब हम इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लिथियम कार्ब 0/1 0/2। ये मैंने मेडिसिन क्यों बताई है, कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक तो हो जाता है, बट देखते हैं कि वहां पर उनको फिर से दोबारा से फॉर्म हो जा रही है, तो जिसकी वजह से उनको ये रहता है कि ये दोबारा क्यों हो गई है। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमने जो डाइट बताई थी वो डाइट को उन्होंने रेगुलर नहीं रखा, इस वजह से वो ऐसी उनको प्रॉब्लम महसूस हुई। तो लिथियम कार्ब को हम 6 मंथ तक या 1 ईयर तक ले लेंगे। लिथियम कार्ब 0/1 0/2 इसका बनाने का प्रोसेस है, कभी भी आप मेडिसिन ले लीजिएगा।
और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अदर कंपनी का भी ले सकते हैं, या किसी भी फार्मेसी में जा करके भी हम बोल सकते हैं, बट ये सब जगह अवेलेबल नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को इसका कोई प्रोसेस बनाने का नहीं समझ में आता तो आप उसमें हमारे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, या हमारे फ़ोन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे बना करके लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है चाइना 201M। इस चाइना भी हमारी मेडिसिन किडनी स्टोन फॉर्मेशन से हमारी ये बचाती है कि आगे और किडनी ना हो उसके लिए। तो 200 कुछ डोजेस हम ले लेते हैं सप्ताह में एक बार करके, 4 बूंद 1/4 कप पानी में। अब मेन सबसे बड़ी बात आती है कि जब किडनी स्टोन होता है किसी व्यक्ति के अंदर में, इतना असहनीय दर्द होता है, इतना असहनीय दर्द होता है कि वो दर्द सह नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक मेडिसिन है कोलोसिन 200 या 1M या 10M। इनके हम कुछ डोजेस अगर लेंगे, एक्यूट केसेस में हम 10-10 मिनट में भी 3 से 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में ले सकते हैं, ठीक है। 1M भी बहुत अच्छा काम करती है, 10M भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप देख लेंगे कि इसमें ये मेडिसिन लेने से बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो रेड कलर के हैं ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कि इनसे 100% किडनी स्टोन को ख़त्म किया जा सकता है, फ्यूचर में ना हो। इसलिए ये लिथियम कार्ब हमने मेडिसिन का जिक्र किया है और चाइना को किया है। और किडनी स्टोन के दौरान स्टमक में बहुत पेन होता है तो एक हमने पेन किलर भी एक मेडिसिन हमने बताई है। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन होती हैं जिसका हमने जिक्र नहीं किया है। ऑक्सीडेंड्रॉन एक आर्बेरियम करके एक मेडिसिन है, परेरा ब्रावा करके भी एक मेडिसिन है। इसके अलावा कैंथ्रीज भी कभी कभी बहुत अच्छा वो काम करती है। तो ये डिपेंड्स ऑन आपको क्या सिचुएशन है, कैसी है, उस कंडीशन में हम ये ले सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये भी वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो सही दें और अच्छी देने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें हमें कवर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो उसमें हमें परहेज क्या करना है, क्या खाना है, ये भी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और ये मायने रखती हैं। तो प्लीज़ आई थिंक ये काफ़ी अच्छा समझ आया होगा। तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए लोग हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट्स दोस्तों मत आप डालना भूलिएगा। और आप हमें ज़रूर एडवाइस करिएगा कि हम आगे की क्या वीडियो हम बनाएं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज की हम यहीं पर वीडियो हम फिनिश करते हैं। और जिन लोगों ने पैसेंस रख करके हमारे इस वीडियो को देखा उनके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।